अडयाला जेल, इमरान खान, हाइप क्रिएट हो गई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी भरा पड़ा है, अखबार भरा पड़ा है। हम तो कहते थे कि इमरान खान जेल में है और 3 साल 15 दिन हो गए हैं। अब तो लोग ज़रा उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक झलक देखने के लिए लोग शफा हॉस्पिटल के बाहर तांता बंद गया। ये क्या है और ये क्यों हुआ है? कंटेम्प्ट लग तो नहीं सकती, आप तो वकील हैं। बेचना शफा था, चले गए पिम्स। मियां दाऊद साहब, देखिए भट्ट साहब, ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता, क्योंकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर हुकूमत को ये इख्तियार दिया पैराग्राफ 14 सब पैराग्राफ सी के अंदर कि अगर कोई भी फरीक बिलखसूस इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर अदालती हदायत की खिलाफवर्जी करता है, जो कि उन्होंने पैराग्राफ 14 के सब पैराग्राफ ए और बी के अंदर दी थी, तो फिर वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ विद, यानी कि फौरी तौर के ऊपर वो इन तमाम सहूलियात को सीज करने का, वापस करने का, विड्रॉल करने का हक जो है वो रखते हैं। देखिए, इमरान खान साहब को तमाम सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान साहब का अपने अहले खाना के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, वकला के साथ उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उससे सबसे बड़ी जो हम सब के लिए तरजीह होनी चाहिए, वो इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है, उनकी जो सेहत है, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो मलूज़ खातर रखनी चाहिए। अब हम सब ने कल ये देखा कि जैसे ही इस बात की खबरें आनी शुरू हुई कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो सोशल मीडिया कारकुनान जो हैं वो शफा अस्पताल के बाहर इकट्ठे होना शुरू हो गए, बावजूद इसके कि पुलिस ने काफ़ी दूर करके उनको जो है वो अपने हफाजती इंतजाम कर लिए थे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कारकुनान और सहाफ़ी नुमाइंदे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, ये सारे जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और उसके साथ साथ जो बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वो ये हमने सब ने देखा कि इस्लामाबाद और अडयाला से शफा अस्पताल वाले जितने रास्ते थे, उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ पुलों के ऊपर कारकुनान जो है वो तहरीक इंसाफ के खड़े हुए थे, और वो खड़े होने भी चाहिए, ये नेचुरल और फितरी बात है। इतनी अरसे के बाद इमरान खान साहब जो है उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा था, तो ये नेचुरल बात है कि वो आ सकते थे और वो आ गए। अब उसकी वजह से हुकूमत जो है वो मुश्किल में फंस गई। अगर हुकूमत उनको शफा अस्पताल ही मुंतकिल करती तो वो एक प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर एक और तरह का सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो मुतवक्के था। ऊपर से ये कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, टिकटॉकर्स और ये मीडिया के लोग जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए थे, तो उसकी वजह से हुकूमत ने फिर एक दूसरा दरमियानी रास्ता निकाला कि इनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी बहन थी मोहतरमा डॉक्टर उज़मा खान साहबा, उनको उन्होंने साथ ऑन बोर्ड लिया। शिफा अस्पताल से प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट की कि आप पिम्स हॉस्पिटल आके इमरान खान साहब का मुआयना कर लें। अब मैं नहीं समझता कि इस तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो किसी के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। मियां दाऊद साहब, आप ठीक कह रहे हैं। काजी सईद साहब, ये मियां साहब ने जो बातें की हैं आपने सुनी हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब पीटीआई ने यह कह दिया था कि अफराद को हम कंट्रोल करेंगे, तांता नहीं बंधेगा, तो एक शख्स की ज़िंदगी का सवाल है काजी साहब, उसको हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज होना चाहिए। 6 घंटे के लिए रख कर वापस भिजवा दिया, ये क्या हो रहा है काजी सईद साहब? देखें, एक पहली बात तो ये कि जब अभी बात कर रहे थे भाई हमारे तो मैं जेनेवा कन्वेंशन खोला हुआ था मैंने। मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट बंदेशा साहब ने दी है, मैं ख़ुद चूँकि इन मुख्तलिफ आर्ज़ों से मेरा, आपके तो अपने डॉक्टर है बंदेशा साहब से, आप भी इलाज करवाते हैं। हाँ, मेरे भी वही मेरे उन्होंने, तो बात यह है कि इनको इलाज देने में क्या इशू है। और उस वक्त जो पहली रिपोर्ट आई थी, अब तो चलें अच्छी बात है, इन्होंने बताया 120-80 आ गया, वो 140 था। एक बात तो ये होगी, उसको इलाज करने दें। बाकी जो हुआ नहीं हुआ, जिस तरह से हो रहा है उसको कौन कंडोन करेगा। जिस तरह से यहाँ पे इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से जो है आपने जिस किस्म के लोगों को मुसल्लत किया और उसका नतीजा आपके सामने है। अब सवाल क्या है, मैं अभी आने से पहले मियाँ साहब सोच रहा था कि पाकिस्तान में 2 रोज़गार रह गए हैं। एक रोज़गार रह गया है कि खान साहब के हक़ में भी इलाक़ करें, दूसरा उनके मुखालफत में भी इलाक़ करें। ठीक है, मतलब इस मुल्क के इशू क्या है?
30 लाख नौजवान जो है वो जॉब मार्केट में आता है, नौकरी कोई नहीं। ठीक है, पाकिस्तान इज़ एन इकोनॉमिक रैक। इसकी अजीब पैराडॉक्सिकल शक्ल बन गई है। अगर आलमी सतह पे देखें तो हम असी बड़े बड़े पहलवाना की सुलह कराई फिरते हैं, घर पिछे मुड़ के वेखिए तो कहते ओ हो ए जरा नाल ना पैसे भी मंगते आना, ए जल्द सुलह कराइए ना आपने तो आप 10 बिलियन डॉलर जो है वो औरंगजेब साहब ने एक और फैसिलिटी मांग ली है। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, हैं अंदर आपकी क्या हालत है, एक्सपोर्ट आपकी वही खड़ी है, इंपोर्ट आपकी बढ़ती चली जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेशुमार इशू है, इंसर्जेंसी जो है वो उसका इशू है। हम क्या लगे हुए हैं, आज अठियाला के बाद ये हो गया, आज आई डू नॉट कंडोन इफ़ यू टेक अवे द राइट्स ऑफ एनी जेंटलमैन एंड एनी पाकिस्तानी सिटीज़न, जो अगर जिस तरह लिए इन्होंने, मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करता खान के साथ जो किया, उसकी पार्टी के साथ जो इन्होंने किया, जो कोर्टें इनके साथ करती रही, जो मैं बिल्कुल उसको कंडोन नहीं करता। काबिल एहतराम काजी साहब, आप यहाँ तक दुरुस्त कह रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी ने आकर 2 रोज़ कबल कहा, फिर कोर्ट ने कहा, फिर जुल्फी बुखारी ने कहा, राइटर को देख लेना, आपके प्रोग्राम में ये बात हुई। ये सारी डील जो है, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसके तहत एक डील का तासर उभरा है। आप इस डील का तासर देख रहे हैं या नहीं काजी साहब? ओ यार, कौन सी डील, कौन सा कानून? मेरा भाई बैठा हुआ है, वकील है, हमसे इससे पूछते हैं, सीखते हैं लॉ के बारे में। 164 का बयान आपका एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है, डॉर्नोमिक्स, मैं कहना है ड्रोनी इकोनॉमिक्स से की है, डॉर्नोमिक्स जो किया आपने। 24 आप प्रोग्राम ले बैठे हैं IMF के, इकोनॉमिक रैक है, सारा दिन 7 बजे शुरू होते हैं हम, आज ये हो गया, कह दिया 804 को, आज वो हो गया, आज उधर चला गया, आज इधर चला गया। वो इस गवर्नमेंट की तो मौज लगी हुई है, इससे कोई पूछने वाला नहीं है कि चीनी के स्कैंडल की रिपोर्ट जो बनाई वो क्या थी, जो चीनी में जो वारदात हुई वो क्या थी। बिजली जो है, जो जिस तरीके से तुम तीन गुना कीमत हमसे बिजली की लेते हो और दिन में 5 दफा बिजली जाती है, और बेशर्मी की कोई हद होनी चाहिए। यानी ऑल दोज रियल इशूज दैट कंसर्न, क्या फ्यूचर है मेरे 30 लाख बच्चों का, 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, मेरे स्कूल कितने हैं, सारे प्राइवेटाइज करके NGO को दे दिए तुमने, नीचे बारीक वारदात करी जा रहे हो, रियासती असासों को अपने निजी असासों में तब्दील करते चले। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सरू इमरान 804 पढ़ लो छड़ लो। ये मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत जो है, मैं अगेन दोबारा कहूंगा, किसी के राइट्स को लेना, किसी को इस तरीके से, मुझे ये बताएं कोई ऐसा मुल्क है यार, आज से 40 साल पहले अमेरिका का सदर कौन था, आज कौन है? आज से 40 साल पहले शहबाज शरीफ साहब, आज भी वही बैठे। वो खुदा का वास्ता यार, क्या कर रहे हो? और फिर यानी बार बार हर 23 प्रोग्राम लेके इन्होंने इस मैशत का बुरकस निकाल दिया। मैं बार बार मियाँ साहब एक बात कहता हूँ, आज 1990 में इन दोनों रूलिंग पार्टीज जो है, इनकी आप टैक्स रिटर्न निकालें कि इनके पास 1980 और 90 में कितने असासे थे और आज कितने हैं, ये मौजूद हैं। और उसके बाद आज देखें कि इनके असासी आसमान की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान बैंकरप्ट है। अगेन आई वुड से लास्ट सेंटेंस, पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट। काजी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। बच्चों वाली बात भी, न्यू जनरेशन वाली, जेन ज़ी की बात भी, ये सारी बात ये है, 50 लाख इस वक्त बच्चा जो है वो 15 से 18 साल के दरमियान है। और इसी तरह देखना, मियाँ साहब से पूछें, आर्टिकल 25A गालबन मियाँ साहब, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट कि 16 साल के बच्चे को एक मियारी तालीम दे, मिल रही है। तो असि कादियत से सियासत कर रहे हैं यार, तो कादियत साफ्ता मियाँ साहब इस बात का जवाब जरूर दें, लेकिन साथ ये भी अटैच कर लें कि काजी साहब ने, आपने सुना पहले फरमाया कि आज जो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहे, तो सारी बातें सिर्फ बानी चेयरमैन के मुतल्लिक होंगी। दोनों बातें मियाँ दाऊद साहब। नहीं भट्ट साहब, अगर तो ये केस है तो फिर तो मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ, आप तहरीक इंसाफ के किसी जिम्मेदार बंदे से इस बात की गारंटी ले लें कि क्या इनका ये केस है कि जो सलूक नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है उसी तरह का रिलीफ इनको दे दिया जाए। तो फिर तो बिल्कुल दे देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए सरकारी मेडिकल बोर्ड बना, उनको हस्पताल लाया गया और उस सरकारी मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो सरकारी मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर बना था
उसके उस सरकारी मेडिकल बोर्ड के अंदर तहरीक इंसाफ की जो वजीर हैं यास्मीन राशिद साहबा, वो मोहतरमा उसके पास शामिल थी। 8 प्रोफेसर के उसके ऊपर दस्तखत थे। उसकी रोशनी के अंदर जो है उन्होंने फैसला किया, हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने खुद मंजूरी दी। तो उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अवेल करते हुए बाहर चले गए। जो भी कानूनी तरीकाकार नवाज शरीफ साहब के मामले में अडॉप्ट किया गया। मियां दाऊद साहब यहाँ रुकिएगा, मैं आपसे दोबारा लेता हूं, लेकिन 2 फिक्रे ले लेने दे। बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं उसी तरह के बिहेवियर, तो कैसा फिर दे दे उनको। यार ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में कहा कि 4 हफ्ते जो वापस आ जाएंगे, 4 साल लग गए। और दूसरी गल, बोर्ड जिस तरह बोर्ड बनते हैं इस मुल्क का कहना जो है वो मायने नहीं रखता। नहीं सर, मायने ना रखे। उन्होंने कहा था बिया साहब, उन्होंने कहा था पूरी असेंबली आज हम इसकी गवाही देते हैं जनाब कि ये होगा वो होगा। और नहीं भाई, रियासत के आप एस्टैब्लिशमेंट असेंबली की तकारीर जो है वो मायने नहीं रखती। जो अदालत के अंदर कोर्ट का ऑर्डर, यार अदालत की क्या बात करते हैं आपने। इसी अदालत के अंदर काजी फाजी ईसा ने उठा के दुनिया का शर्मनाक तरीन फैसला करके सीटें जो है उसको दे दी। किस कानून? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया आपकी अदालतों ने, मुझे बताएं। और फिर आपने माफी मांगी, आपने माफी मांगी कि हमने इसको गलत। केड़ी अदालत यार,